जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर होने के बाद से राजनीतिक मशीनरी में हलचल का माहौल है। हाल ही में 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पूरे देश और राज्यों का ध्यान अब अगले उपराष्ट्रपति पर है। हालांकि अभी ये फैसला नहीं हुआ कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, लेकिन उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कार्यवाहक सभापति का पदभार ग्रहण किया है। संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाए जाते हैं। इसलिए 19 सितंबर से पहले ही चुनावों को संपन्न करवाया जाएगा। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का चयन साधारण चुनावों से अलग होता है। इस चुनाव में केवल संसद के सदस्य ही मतदान करेंगे, यानी लोकसभा और राज्यसभा के कुल 782 सांसद। मतदान प्रक्रिया गुप्त होगी और सांसद अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए विशेष पेन से वोट करेंगे। मतगणना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर होती है। अगर पहले ही चरण में कोई उम्मीदवार बहुमत नहीं हासिल करता, तो सबसे कम वोट पाने वाले का वोट ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस बार भी इस चुनाव में पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। एक और जहां एनडीए काफ़ी ही संख्या के साथ है, वहीं दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक रणनीति बदलने की पूरी कोशिश में है। पिछली बार एनडीए को करीब 59% वोट मिले थे और जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति की कुर्सी प्राप्त हुई थी, लेकिन इस बार इंडिया ब्लॉक ने कई दलों को पहले से ही मिलाना शुरू कर दिया है ताकि आंकड़े उनके पक्ष में आ सके। चुनाव आयोग की तारीख घोषणा के तुरंत बाद ही राजनीति में हलचल शुरू हो जाएगी। अब देखना यह है कि इस चुनाव में जीतता कौन है। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया.com।